नमस्कार, एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ये इम्पोर्टेंट खबर मैं सभी स्टूडेंट्स को देने जा रहा हूँ। वैसे स्टूडेंट जो पोस्ट मैट्रिक में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी मैट्रिक के बाद की कक्षाओं में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, या फिर ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में, या फिर एमए यानी मास्टर्स डिग्री के किसी भी अगर सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। और ख़ासकर वैसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट झारखंड के रहने वाले हैं। तो झारखंड में जो है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर नियमावली भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो हम आते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी 2023 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। कंप्लीट जानकारी हम देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप किस प्रकार से इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को देखिए पूरी और समझिए कि किस प्रकार से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप छात्रवृत्ति की राशि से वंचित हो सकते हैं। अगर आप सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आप मैट्रिक के बाद की कक्षाओं में पढ़ाई कर रहा हो और रेगुलर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को, स्टूडेंट्स को दिया जाता है। मतलब वैसे स्टूडेंट जो SC ST या OBC में आते हैं उन्हीं लोगों को केवल ये छात्रवृत्ति की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। दूसरी बात, SC ST OBC में वैसे स्टूडेंट जिनका इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपये से अधिक ना हो। इनकम का मतलब हुआ कि उनके माता पिता या अभिभावक, इन सबों का जो सभी स्रोतों से आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तभी आप इस योजना के अंतर्गत में छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आप जब अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट में देख लें कि उसमें आपका इनकम कितना लिखा हुआ है। अगर 2.5 लाख से अधिक लिखा हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 2.5 लाख से कम है तभी जाकर के आपको इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गलत इनकम सर्टिफिकेट ना बनवाएं। अगर आपका इनकम, आपके परिवार का इनकम अगर 2.5 लाख से अधिक है तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई ना करें। आवेदन करने की प्रक्रिया हर बार जैसी होती है उसी प्रकार से है। आपको इसी वेबसाइट पर आना है, ये वाला जो वेबसाइट आपको दिखाई पड़ रहा है इसी वाले वेबसाइट पर आना है, ऑनलाइन आवेदन करना है और आपको जो है वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करना होगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 1 MB तक अपलोड करना है JPEG फाइल में, यानी फोटो के रूप में एक प्रकार से इसको अपलोड करना है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र किसी भी लेवल का बना हुआ हो, ब्लॉक लेवल, SDO लेवल या फिर DC लेवल का। और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 सितंबर 2022 या उसके बाद का बना हो। उसके पहले का अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वैसी स्थिति में आप इस योजना में लाभ नहीं ले पाएंगे। आप अपना तब नया इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। अगर आपका 1/9/2022 के पहले का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वैसे स्थिति में आप जल्दी से जल्द जो है वो अपना नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। मैं आपको समय भी बताऊंगा कब से कब तक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। उसको आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके, ओरिजिनल प्रति को। और साथ में जाति प्रमाण पत्र किसी भी स्तर का बना हुआ रहे उसका भी ओरिजिनल प्रति अपलोड करना होगा। फोटो कॉपी बिल्कुल अपलोड ना करें, ओरिजिनल देखिए लिखा हुआ है मूल प्रति को अपलोड करना है। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है, वो भी किसी भी स्तर का बना हुआ रहेगा चलेगा। इसके अलावा कॉलेज के द्वारा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें निर्गत संख्या, दिनांक, पत्रांक सारा दिया हुआ हो विथ फी स्ट्रक्चर के साथ हो, वो भी आपको अपलोड करना है। और इसके अलावा पिछला क्लास का आपको मार्कशीट अपलोड करना है और आपको अपना बैंक खाता अपलोड करना है। और ऐसे बैंक खाते को अपलोड करना है जिसमें आपका आधार लिंक हो, या फिर आधार लिंक होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की जो है प्रक्रिया वो प्रारंभ हो गई है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन तिथि जो है वो 21/2/2023 से 6/3/2023 तक है। और छात्रों के आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि, यानी छात्र जो है वो 10 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। तो अभी आपके पास समय है,
आप अभी जा कर के जो है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट रेडी अगर आप नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आप इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, किसी झारखंड के रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जाति, आवासीय, आय, क्योंकि यही तीनों डॉक्यूमेंट को बनवाने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा। तो आप अभी ऑनलाइन करा दें, क्योंकि 10 मार्च से इसका ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा। और 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करना है शैक्षणिक संस्थानों को। ये भी कार्य दिया हुआ है शैक्षणिक संस्थानों को। तो इस प्रकार से आप जो है वो इस वेबसाइट पर आकर के और आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये वाला जो वेबसाइट है, ऑनलाइन होना जैसे ही प्रारंभ होगा मैं आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है। 10/3 से प्रारंभ हो रहा है ऑनलाइन आवेदन। अभी स्कूल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसमें जो आपने ऊपर में डेट देखा है 21/3 से लेकर के 17 या 16/3 तक, ये जो है ये यहाँ पर देखिए 21/2/2023 से लेकर के 6/3/2023 तक ये जो डेट है ये स्कूल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन का डेट है। तो अगर आपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो वैसे तो में आपको ये डेट ध्यान नहीं देना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च 2023 तक। इसी प्रकार से अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।